हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग लिमिट्स के नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। अब मैं लिमिट्स के नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने से पहले नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है देखो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको पढ़ना है तो मैं कुछ सिंपल से एक ट्रिक समझाता हूँ। देखो, अगर कोई सा नंबर है, मान के चलो 0 और उसके बीच में ऐसे कोई तो है 1, है ना। तो अगर मान के चलो तो 0.9, 0.8 और 0.1 ऐसे बीच में नंबर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हुए हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कि देखो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू है 0.9। तो ठीक है, या मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है। देखो, ये जो हम लोग बोलते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, सेकंड। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है, आइदर इक्वल टू x, इक्वल टू x और लेस देन x, और लेस देन x, आइदर इक्वल टू x और लेस देन x। देखो, अगर वैल्यू फ्रैक्शनल आ गई ऐसी तो लेस देन x ले लेना। अगर वैल्यू इंटीजर डायरेक्टली आ गया तो वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। जैसे मैं आपको समझो तो सिंपल तरीके से समझो तो मैं आपको देखो, मान के चलो ऐसे लिखा है 0.9, है ना। तो फ्रैक्शन में होगा तो इससे कम वाला इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0.9 0 और 1 के बीच में आता है, करेक्ट। और चलो और कुछ ले लो 0.6, इसका कम वाला इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। अगर डायरेक्टली 0 लिखा तो 0 खुद ही एक इंटीजर होता है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर 0 आएगा। अब 1 अगर ले लिया तो ये खुद ही इंटीजर होता है, तो इसका कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता। तो ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मान के चलो कोई वैल्यू है 1.8, तो बताओ 1.8 किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है। जब फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगे तो ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में आती है। तो मैंने क्या बोला था, लेस देन एक्स, तो लेस देन एक्स यानी 1, 1.8 से कम क्या है, 1 ही है ना। तो ये कंसेप्ट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई ना, वो फ्रैक्शन वैल्यू कौन से दो नंबर के बीच में देखो, और उसमें जो छोटा नंबर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होगा। और खुद अगर इंटीजर दिया है तो उसको कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता, वो खुद इंटीजर ही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, करेक्ट। तो ये कंसेप्ट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर कंसेप्ट देख चुके हैं। अब मान के चलो एक क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सॉरी यहाँ पे लिख ले तो जगह नहीं मेरे पास, ठीक है। अब देखो तो देखो यहाँ पे अगर लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ अपॉन डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और एक जीरो वैल्यू है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स शुड बी इक्वल टू 0। इस कंडीशन आपको यहाँ पे, ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पे दे दी उसने, है ना। ऐसे वाली कंडीशन आपको उसने यहाँ पे दे दी। चलो, देन पूछ रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो पहले। तो देखो, पहले हम लोग निकालने के लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सी कंडीशन होगी। देखो, पहली चीज़ क्या है, एफ ऑफ एक्स का आप जब लिमिट निकालने जाओगे ना, तो इसमें ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना, ये इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा, एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो होगा इक्वल टू -1 होगा। कैसे, देखो, पहली चीज़ अगर देखो कोई नंबर है जो -1 और 0 के बीच में आ रहा है, कोई नंबर है जो -1 और 0 के बीच में आ रहा है, मान के चलो वो नंबर था 0.09, करेक्ट है।
0.09 ऐसे हम लोग बोल रहे हो वहाँ पे। तो इसका मतलब तो ये इन दोनों में से छोटा वाला मैग्नीट्यूड है, लेफ्ट वाला मैग्नीट्यूड क्या होगा -1। तो x, तो व्हेनेवर x इज लेस देन 0, तो एट दैट टाइम लेस देन x के लेस देन, अब देखो x इज लेस देन 0, अब ये -0.9 जो है ना, इट इज लेस देन 0 है, इसको x बोलेंगे, लेस देन 0 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू फिर -1 होगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, -1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा। सिर्फ लेफ्ट वाला ले लेना, अगर फ्रैक्शनल आ गया तो लेफ्ट वाला, अगर इंटीजर दिया तो वही इंटीजर का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 यानी मान के चलो 0.1 ले ले, तो 0.1 1 और 0.1 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब तो वो 0.1 अगर होगा तो उसका लेस देन वैल्यू कितना है, 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 हो जाएगा, बराबर। बस दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो हम लोग निकालेंगे अब लेफ्ट हैंड लिमिट। ये x लेस देन 0 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करो, साइन ऑफ, वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वहाँ पे -1 डाल दो, ऑफ -1, करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा साइन ऑफ 1 आएगा पॉजिटिव, साइन ऑफ 1 पॉजिटिव आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो साइन 0 कितना आता है, h टेंस टू 0 ना, h टेंस टू 0 होगा, तो साइन h अपॉन h आएगा ना, वो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h आएगा। तो लिमिट 0 मत पुट करो, h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h ना, राइट हैंड लिमिट मैंने आपको समझा था ना, वो राइट हैंड लिमिट का पार्ट। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 0 प्लस h पुट कर लेते हैं ना हम लोग, 0 प्लस h वो राइट हैंड लिमिट में, तो साइन h अपॉन h कितना आएगा, आंसर 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, तो इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे हम लोग बढ़ लेंगे, समझ लो आगे वाला क्वेश्चन है ऐसा कि लिमिट x टेंस टू a आ रहा है, a रेस टू x माइनस x रेस टू a आ रहा है, होल डिवाइड बाय x रेस टू x माइनस a रेस टू a इक्वल टू -1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, कौन सी फॉर्म में आ रहा है, 0/0, x का वैल्यू a पुट कर लो, यू आर गेटिंग द 0/0। तो 0/0 आ रहा है, तो न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव निकालो, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव निकालो। तो a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, a रेस टू x इंटू लॉग a होगा, करेक्ट है। माइनस x रेस टू a का डेरिवेटिव क्या होगा, हमको मालूम है ना, x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx रेस टू n-1, तो ax रेस टू a-1 हो जाएगा, करेक्ट। नीचे भी x रेस टू x, तो इसका डेरिवेटिव निकालने का तो तरीका आपको मालूम है ना, इसका डेरिवेटिव निकालने का हम लोग क्या करते थे कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स बोलते थे, और दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोलते थे, और फिर डिफरेंशिएट करते थे। तो टेकिंग लॉग तो क्या होगा, लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो प्रोडक्ट रूल यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते थे। तो यह पे भी फिलहाल नहीं बता रहा, डेरिवेटिव का तो बेसिक सा पार्ट आपको आना चाहिए। तो एक्स रेस टू एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसका आंसर याद रखना आप लोग, तो वो होता है एक्स रेस टू एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आप क्या करो, डेरिवेटिव निकालना आपको मालूम है ना कि एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। देखो बता तो, कोई फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है। टेकिंग लॉग, लॉग दोनों तरफ ले लेंगे तो क्या होगा, लॉग वाई, तो पावर आगे चला गया तो एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो, लॉग वाई 1/y dy/dx होगा, इज इक्वल, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करो, x इंटू 1/x प्लस लॉग x, और x का डेरिवेटिव 1। अब y की जगह पर डाल दो x रेस टू x, तो dy/dx क्या होगा, फिर dy/dx क्या होगा, x रेस टू x, और ये तो कट गया, ये 1 प्लस लॉग x। ये तो मालूम होना चाहिए, बेसिक सा पार्ट है डेरिवेटिव का। लॉग लेके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर, हम लोग इसको लॉग लेके सॉल्व कर लेते हैं। सो बेसिक डेरिवेटिव पार्ट इज देयर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। बस ये हमको क्लियर कट आइडिया इसका अब आ गया है ना, क्लियर कट इसका आइडिया हमको आ गया। अब देखो अब देखो हाँ, अब देखो ये 0/0 नहीं हो रहा, अब क्या करो, आप x इक्वल टू a का वैल्यू पुट कर लो, इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे a रेस टू a आएगा, यहाँ पे a रेस टू a आएगा, तो ये दोनों कट जाएगा यहाँ से। तो देखो फिर से लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से लॉग, अच्छा
ठीक है। अब इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व करके ले लो, तो मैं आपको समझा तो कैसे करना है इसको। आप देखो, पुट x इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे होगा a रेस टू a इंटू लॉग a माइनस, यहाँ पे x का वैल्यू a पुट कर लो, तो a इंटू a रेस टू a माइनस वन, यानी a रेस टू एक होगा और इंटू a रेस टू माइनस वन एक होगा, तो ये और ये कट गया ना, फोल डिवाइड बाय a रेस टू, यहाँ पे x रेस टू x लिखा था ना, इंटू वन प्लस लॉग a हो जाएगा, करेक्ट है ना। और ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू माइनस वन को है ना, वो भूलना मत आप लोग। ए रेस टू ऊपर का कॉमन निकला, कट गया, तो क्या होगा, देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लॉग ए माइनस वन, और ये वाला टर्म उस तरफ लेके जाओ, तो माइनस वन माइनस लॉग ए, करेक्ट है। तो ये तो कट गया, यहाँ पे आ गया टू लॉग ए इज इक्वल टू जीरो होगा, टू लॉग ए इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे बेस ई ले लो, तो a इज इक्वल टू ई रेस टू जीरो होगा और a का वैल्यू इक्वल टू वन आएगा, तो वो आपको a का वैल्यू पूछ रहा था इस एग्जांपल में। चलो अब इसमें स्पेस क्लियर करने के लिए बोल रहा है, व्हाट स्पेस आई हैव टू क्लियर, नहीं, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे a का वैल्यू पूछ रहा था कि कितना होगा a का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। a का तो हमने वैल्यू निकाला, आंसर निकाला यहाँ से, क्योंकि इक्वल टू वन किया था उसने, तो a का वैल्यू पूछ रहा था, दूसरा कुछ नहीं कर रहा था वो, ठीक है। ठीक है, अब देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा है उसने, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू 1 माइनस कॉट क्यूब एक्स, अपॉन 2 माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स, करेक्ट है। नीचे से माइनस, नीचे ऊपर का फैक्टरेशन कर लो, वन क्यूब माइनस कॉट क्यूब का, वो फैक्टरेशन आना चाहिए, क्योंकि इसमें आप अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट वगैरह लगाना शुरू करोगे तो इसका मतलब, वन सेकंड, क्या यहाँ पे कौन सी वीडियो दिखा रहा है ये, ओके इसको डिलीट कर लेते हैं हम लोग पहला, इसको डिलीट कर लेता हूँ तो मेरा स्पेस नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अब ये मेरा काम हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब इसका फैक्टरेशन आप करना शुरू कर लो, तो फैक्टरेशन करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, फैक्टरेशन आना चाहिए बच्चों आपको। अब ये क्या होगा, वन माइनस कॉट एक्स होगा ऊपर, और नीचे आएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू कॉट एक्स, वो वाला पार्ट ए बी, ठीक है। अब देखो, अब नीचे की भी फैक्टरेशन हम लोग कर लेंगे, नीचे की फैक्टरेशन देखो क्या होगा, नीचे की फैक्टरेशन, तो वो फैक्टरेशन आप अच्छे से देख लो, सिंथेटिक डिवीजन वगैरह यूज़ कर सकते हो अब इसमें, नो प्रॉब्लम इन दैट। देखो कॉट स्क्वायर एक्स यहाँ पे होगा, प्लस कॉट एक्स प्लस टू होगा, बस ये तो कट गया। अब आप पाई बाई टू का वैल्यू पुट कर लो, कॉट स्क्वायर पाई बाई टू, और ये सब कुछ आपने अगर पुट कर लिया यहाँ पे, सॉरी पाई बाई टू नहीं है, वो बाय मिस्टेक आया रिटर्न, पाई बाई फोर होगा, पाई बाई टू तो कैसे होगा, आएगा नहीं ना आंसर, पाई बाई फोर होगा, तो पाई बाई फोर का वैल्यू पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर 3/4, बस कॉट एक्स में पुट कर लो वैल्यू पाई बाई फोर का, विल गेट द आंसर 3/4। चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, लेट मी चेक द टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना टाइम हो रहा है, ओके चलो कोई इशू नहीं। और कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे एग्जांपल ये वाला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ई रेस टू एक्स माइनस टू माइनस वन फोल डिवाइड बाय लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, देन लिमिट x टेंस टू 2, f of x is given by, लिमिट x टेंस टू 2, f of x is given by, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अब ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, चेक करके देखो, यहाँ पे x का वैल्यू 2 डाल दो तो ये 0/0 फॉर्म आएगा, चेक करके देखो, इसका मतलब ये हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो,
तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा देखो, तो फिर से मैं एक बार फंक्शन लिख के ले लेता हूँ, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना आसान हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पर निकलना है आपको, ठीक है। तो साइन e रेज टू x माइनस 2 माइनस 1 फोल डिवाइड बाय लॉग ऑफ x माइनस 1। चलो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर लो, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 रखेंगे हम लोग, तो न्यूमरेटर का अलग होगा। तो न्यूमरेटर का क्या होगा, कॉस इंटू ब्रैकेट ई रेज टू एक्स माइनस 2 माइनस 1। अब कॉस का होंगे, लेकिन अंदर के ब्रैकेट का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स माइनस 2 होगा। एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होगा, करेक्ट। हाँ, अब एक्स का वैल्यू 2 पुट कर लो, तो 2 पुट करने के बाद इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, तो आपको आंसर मिलेगा 1। चेक करो, एक्स का वैल्यू आप 2 पुट कर लो, तो यू विल गेट द आंसर इज इक्वल टू 1। फाइनली यू विल गेट द आंसर इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली लगा दो आप एल हॉस्पिटल रूल। अब देखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, अब देखो इसमें इन्फिनिटी पुट करो, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जब भी आता है तब एल हॉस्पिटल रूल लगेगा नहीं। एल हॉस्पिटल रूल 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लगता है। तो इसको आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो देखो रैशनलाइजेशन करेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो रैशनलाइजेशन करो तो ऊपर का रैशनल होकर रूट निकल जाएगा ना। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और वो नीचे वाला पार्ट बचेगा, वो बीच में रूट वाला बीच में प्लस आके आएगा ना, वो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस होगा ना वो, और a माइनस बी ए प्लस बी का वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये तो यहाँ पे कट गया, ये भी यहाँ पे कट गया, तो ऊपर बचा x, तो बचा ऊपर x। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो नीचे से x को कॉमन निकाल सकते हैं ना, फिर हम लोग नीचे से x को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे, वो x करके कॉमन निकलेगा। तो क्या क्या बचेगा देखो, वो x करके कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकलेगा, तो ये अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा देखो, स्क्वायर नहीं रूट के अंदर क्या क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, a बाय एक्स बचेगा, तो आता है ना कॉमन निकालना आपको एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से भी नीचे x को कॉमन निकालेंगे हम लोग, यहाँ से भी नीचे हम लोग x को कॉमन निकालेंगे। तो देखो ए स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकला ना, और यहाँ पे बचेगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो रहा है स्क्रीन पे इसको, तो प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा बस। अब आपको आगे आंसर x और x कट गया, अब इन्फिनिटी डाल दो, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी अगर 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा आप इसको सॉल्व करो, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर 1/2। यू गेट द फाइनल आंसर 1/2। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, लिमिट पार्ट 6। अभी थोड़ी देर में लिमिट पार्ट 7 डाल दे दूँगा, तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से ऐसे हो रहा है वो। ठीक है, थैंक यू सो मच।